हमारे साथ आसिफ रमीद विदेशी मामलों के जानकार हैं, विनय शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है रिपब्लिक भारत पर। मेरा सवाल सर पहला आपसे यही है कि ये जो घटनाक्रम हो रहा है, ट्वीट करते हैं डोनाल्ड ट्रंप, कहते हैं अमेरिका में ऐसा हो रहा है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। व्हाइट हाउस कहता है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की राजनीति में इतने अहम नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है जो घटनाक्रम अमेरिका में हो रहा है? कितना असर पड़ेगा 2024 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस पर सर? देखिए, इसकी मैं पहली प्रतिक्रिया यही दे सकता हूं कि इसका बहुत असर पड़ेगा 2024 के वहां के जो इलेक्शन है उस पर, क्योंकि ये तो पहली बात है कि वो फॉर्मर प्रेसिडेंट वहां के हैं। ठीक है, उनके कंट्रोवर्सी जो रहे या फेयर्स के मामला हमेशा आते रहे, और ये हश मनी पेमेंट का जो मामला था डेनियल के लिए, जो ये पूरी चर्चा में 2016 का जो जिक्र था। लेकिन अगर इस मामले को देखा जाए और उनको अरेस्ट किया जाता है, कन्विक्शन होता है, तो इसका पॉलिटिकल माइलेज ट्रंप को जरूर मिलेगा। और मेरा अपना मानना ये है कि मुझे लगता है कि ये जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, कोर्ट में जाना या तमाम इन चीजों को, ऐसा नहीं है कि ये कोई इतना, एक होता है ना कि अलग अलग नेचर ऑफ क्राइम्स होते हैं, लेकिन जाहिर है एक पोजीशन पर रहते हुए अगर आप किसी का मुंह बंद करते हैं अपने दबदबे से, पैसे से, उस तरीके का जो केस है उसमें अलग मामले हैं, जिसकी अभी कुछ देर में हमें ये बात पता चल जाएगी कि आगे 2024 में क्या होना है। क्योंकि अगर तो ये अरेस्ट होते हैं, कन्विक्टेड हो जाते हैं, तो फिर शायद कहानी दूसरी होगी, सिचुएशन दूसरी हो सकती है। लेकिन अगर इनके पास कुछ वक्त मिलता है तो शायद इस चीज को और ज्यादा वो एक विक्टिम कार्ड बना के पब्लिक के सामने जा सकते हैं कि अभी चूंकि इलेक्शन आने वाला है और हमें इस तरीके से फंसाया जा रहा, हमें इस तरह की मिसयूज ऑफ पावर और इस तरह की चीजों की बातें सामने आ सकती है। लेकिन इमीडिएटली जो मुझे लगता है कि पहले तो अभी सही तरीके से इसको जो एक तज्जिया या एनालिसिस जो होता है वो हम तब कर पाएंगे कि एग्जैक्ट जो फैसला आ जाता है। अभी देखें, हमने ये भी देखा है कि किस तरीके से जो एक नेचर है ट्रंप का, हमने देखा था इलेक्शन के बाद किस तरीके से उनके सपोर्टर्स जो है पूरे अमेरिका में कितना एक हंगामा मच गया था। अभी आपने देखा होगा कि उस तरीके की सिचुएशन इमीडिएटली वैसी देखने को नहीं मिल रही, लेकिन हो सकता है कि पब्लिक सपोर्ट इनको मिल जाए, हो सकता है कि इनके भी सपोर्टर्स तो हैं ही और उनकी तरफ से कुछ ऐसा रिएक्शन आए, इससे इलेक्शन का माहौल बिल्कुल डिफरेंट हो जाए। लेकिन अगर आप रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, और अगर कोर्ट से उनको इस तरीके का कन्विक्शन हो जाता है, जिसके चांसेस 50-50 दिख रहे हैं, क्योंकि अभी देखते हैं अगर हम जो बाइडेन की बात करते हैं, जिनको ये बहुत ही वीकर प्रेसिडेंट के तौर पे पेश करते रहते हैं, और कहीं ना कहीं कई चीजों में उन्होंने ऐसी चीजें करी दी हैं जो दुनिया भी इस तरीके की नैरेटिव को लेके उसको बिलीव करने के बिलीव कर रही है, यकीन कर रही है। आसिफ जी, आपको भी ये लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप से बाइडेन प्रशासन बदला ले रहा है? आपको भी ये लगता है? देखिए, ये जहां तक सवाल है बदला लेने का, बदला अभी जब इलेक्शन के पहले ये तमाम चीजें हो रही हैं, तो आपको इस एंगल को बिल्कुल हटाना मुमकिन नहीं होगा। ये विंडिक्टिव चीजें तो रहती हैं, पॉलिटिकल पावर्स की बात होती है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये अगर बदला है भी तो कैपिटल हिल में जो हुआ, जो सपोर्टर्स ने किया था इलेक्शन के फौरन बाद, उस वक्त जो मामला आए थे कि किसी भी तरीके से ट्रंप को पावर में ही रखा जाए, उन चीजों को जहन में रखते हुए अगर इस तरीके का कोई फैसला लेगी तो मुझे लगता है वहां की जो सरकारी अदालतें, हालांकि अभी हमारे साथी ने कहा कि ये उनका इंटरनल मैटर है, बिल्कुल, और हम इसकी रिस्पेक्ट करते हैं कि हर कंट्री के अपनी सॉवरेनिटी, अपने इंटरनल इश्यूज होते हैं, लेकिन हम डिस्कशन करके उसको एनालाइज करके उसको समझने की कोशिश करते हैं, जो हम अभी इस वक्त भी कर रहे हैं। इससे मैं यही कहना चाहूंगा कि ये बदला लेने का जो एंगल है वो बहुत हद तक 80% तक तो उसको देखा जा सकता और समझा जा सकता है, और उसकी वजह यह हो रही है कि किसी भी तरीके से एक ऐसा कैंडिडेट, एक ऐसा फेस जो रेस में अभी है, और देखा भी गया कि पहले उनके सपोर्टर्स ने किस तरीके से हंगामा मचाया। कैपिटल हिल का जिक्र हमेशा होता है, और जब हम उन तस्वीरों को देखते हैं, उसको याद करते हैं उस वक्त, तो हम सब ये जानते हैं, समझते हैं कि किस तरीके से कुछ लोग जो हैं सपोर्ट करने के लिए जब जाते हैं अपने लीडर्स को, तो इस लेवल तक चले जाते हैं। इसको देखते हुए मैं बार बार दोबारा यही कहना चाहूंगा कि अगर इस वक्त कोई ऐसा फैसला आ जाता है जिससे कि उनको कन्विक्शन होता है, या अगर ऐसा होता है कि वो अरेस्ट हो जाते हैं, तो वहां का जो लॉ एंड ऑर्डर है, वहां की जो सिचुएशन है, उसकी तरफ ये बहुत ही ज्यादा एक तरह से डिजास्टरस और खतरनाक होने की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं।
आपके सवाल पे दोबारा आऊंगा कि ये विंडिक्टिव है कि नहीं, बदला लेने वाली बात है कि नहीं, तो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इलेक्शन का मामला है, पावर गेम है, और सबसे बड़ी एक जो पार्टी का जो चेहरा जो है, बड़ा चेहरा वो यही है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर उनको इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज इस मौके का फायदा उठाते हुए वो ट्रैप करना बोले या उनको एक साइडलाइन करने में कामयाब होते हैं, तो नया कोई भी चेहरा अगर आता है तो शायद उस तरह से इस्टेब्लिश होने में वक्त लग सकता है। अचानक से जो एक बंदा पहले से एक फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुका हो, अगर वो किसी भी तरीके से हट जाए तो ये एक सोच ये हो सकती है। लेकिन अभी जो ये मामला है उसको देखते हुए यही लग रहा है कि वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को नजर में रखते हुए और कैपिटल हिल्स में जो चीजें हुई थी उसको नजर में रखते हुए कोर्ट, मुझे लगता है, बार बार मैं कह रहा हूं कि इमीडिएट उनके कोई भी कन्विक्शन या कोई भी अरेस्ट करने की जो है पॉसिबिलिटीज। बिल्कुल सर, आप वजह फरमा रहे हैं, लेकिन आसिफ भी मेरे साथ बने हैं। आसिफ सर, क्या कहीं ना कहीं जैसा कि बता रहे हैं सोई सर भी कि पॉलिटिकल माइलेज लेने की तो बात है, लेकिन क्या ये नैरेटिव भी गढ़ा जा रहा है कि बाइडेन एक कमजोर राष्ट्रपति है? देखिए, इस बात का तो बड़ा सीधा सा जवाब है, और सारी दुनिया के आप मीडिया रिपोर्ट्स को देखें, उनके एक्शंस को देखें, और तमाम जो एक नैरेटिव शुरू से आप इस वक्त भी देखें, जिस तरीके से अफगानिस्तान से विड्रॉल हुआ अमेरिका का, जिस तरीके से मिडिल ईस्ट के अंदर आप देख रहे हैं कि कैसे धीरे धीरे जो है जमीन खिसकती जा रही है, जिस तरीके से तमाम चीजें आप देख रहे हैं और समझ रहे हैं, कुछ पॉलिसीज की भी बात होती है, तो ये कमजोर राष्ट्रपति होने का जो एक नैरेटिव जो आप ट्रंप ने चलाया, उनकी पार्टी ने चलाया, या दुनिया जो देख रही है, वो बहुत हद तक ये चीजें जो हैं, हम जो तमाम चीजों को देख के समझते हैं, वो कहीं न कहीं सही होता हुआ नजर आता दिख रहा है। तो आपके सवाल का बहुत ही सीधा सा जवाब है कि ये एक ये नैरेटिव जो है लोग इसको बाय कर रहे हैं, दे आर समहाउ उसको इससे कन्विंस हो रहे हैं। और अभी जो अब जब एक स्ट्रांग और वीक प्रेसिडेंसी की जब बात आती है, भले ही आपके अंदर 10 कमियां हो सकती हैं, लोग आपको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लोग आपसे खुश नहीं हो सकते, लेकिन जब बात आपकी आएगी कि कौन स्ट्रांग है और कौन प्रेसिडेंट जो है वो कमजोर है, और अगर रेस में ये दोनों रहते हैं और ये अगर मुद्दा बनता है कि स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है और किसके फॉलोअर्स इस तरह, तो उसमें मुझे लगता है कि ट्रंप का जो है अपर हैंड रहेगा। वो एक तरह से जो एक स्ट्रेंथ जो दिखाई है पास्ट में, और जिस तरह से मैंने अभी दोबारा मैं कहना चाह रहा हूँ कि लोग इसको पसंद कर सकते हैं, ना पसंद कर सकते हैं, लेकिन जब आप एनालाइज करते हैं उससे इस नजरिए से मैं इसमें कहना चाह रहा हूँ कि जो बाइडेन का जहां तक मामला, जो इसकी एडमिनिस्ट्रेशन का मामला, जो पूरी दुनिया उसको देख के रही, समझ रही, कई ऐसे फैसले हुए, और यहाँ तक कि आप यूक्रेन और रशिया के वॉर को भी देखें, या दूसरी तमाम जो मिसालें आज की डेट में दिख रही है, कई ऐसे कंट्रीज जो है वो हाथों से खिसकने लगी, दुनिया के अंदर जो है अलग अलग ब्लॉक्स बनने लगे, ईस्ट एंड वेस्ट का मामला फिर दोबारा से उसी तरह से गर्म होता चला गया। आप देख रहे हैं कोल्ड वॉर का मामला था, USSR का जब जो है डिसइंटीग्रेशन हुआ था, तब से जो अमेरिका और रशिया का जो मामला था, बीच में आप देख रहे हैं अभी कैसे चाइना हर तरीके से अलग अलग एक्सपेंशन का की जो पॉलिसी को लेकर बढ़ रहा है। इन तमाम चीजों में आप देखते हैं रोल अगर एज अ प्रेसिडेंट किसी का, और वो भी एक ऐसे मुल्क का जो अमेरिका में आप उसको लीड कर रहे हैं, और अभी जो रिजल्ट आ रहा है उसको देखते हुए शायद ये खुद अपने आप में एक मुद्दा भी न बन जाए कि कौन स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट रहा है और कौन वीक प्रेसिडेंट रहा है।